एक का फॉर्मूला निकालना है। अच्छा, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक चल रहा था, लिख लिया था। अतः स्पष्ट है कि प्रत्यास्थ सीमा में अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है। लिख लिया था इतना। यस यस। चलो तो बताओ के बराबर क्या होता है? अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। आयतन विकृति। अब बेटा इसका फॉर्मूला बनाएंगे अपन। तो फॉर्मूला बनाने के लिए वही सभी पृष्ठों के अभिलंब क्या लगाया? बल। सभी पृष्ठों के परपेंडिकुलर क्या लगाएंगे? फोर्स। तो पहले आयतन v था, बाद में कितना हो गया था? डेल्टा v। तो बताओ अभिलंब प्रतिबल क्या लिखते हैं? F अपॉन A लिखते हैं ना, नॉर्मल स्ट्रेस F अपॉन A। और आयतन विकृति क्या लिखते हैं बेटा? आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। तो कहां चला जाएगा? ऊपर। कौन है ये? माइक ऑफ कर लो। अभिषेक गुप्ता, शिवानी सलोनी राजे। चलो लिख सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ हूं तो बोलो। F अपॉन A डेल्टा V अपॉन V। ये लो कैसे लिख देता हूं, ठीक है। और बेटा आगे क्या लगाऊंगा? माइनस। आगे क्या लगाऊंगा? माइनस। पूछो क्यों, या याद है क्यों क्यों लगाया माइनस? वेरी गुड। तो बेटा जैसे जैसे अपन दाब बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपन बल बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, आयतन में क्या होगी? कमी। उस कमी को दर्शाने के लिए क्या लगाएंगे? माइनस। माइक ऑफ कर लो, चैट सेक्शन में लिखो जो भी बोलना है, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। तो बताओ क्या जाएगा? माइनस का F अपॉन A डेल्टा V अपॉन V। और बताओ बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर डेल्टा P V अपॉन डेल्टा V। ठीक है। क्लास में लिखो, छापो। बताओ बेटाओ F अपॉन A तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक में भी आ रहा था, यंग मॉड्यूलस में भी F अपॉन A आ रहा था, हाँ कि ना? आ रहा था ना। तो बेटा मैंने वहां पर दाब क्यों नहीं लिखा? मैं चाहता तो वहां पर भी तो डेल्टा P लिख सकता था ना, क्योंकि मैं जानता हूं P बराबर क्या होता है? F अपॉन A तो होता है। तो क्या मैं वहां पर भी P लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकते क्या बेटा? वहां आयतन नहीं था इसलिए? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आयतन से कोई मतलब नहीं है। और बताओ कोई, वहां पर भी तो F अपॉन A आ रहा है बेटा, यंग में भी तो, यंग मॉड्यूलस में भी F अपॉन A आ रहा है, क्या वहां पर डेल्टा P लिख सकता हूं क्या? नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं लिख सकता? ये बताओ क्यों नहीं लिख सकता?
सुनो ध्यान से, बिल्कुल बेटा। दाब क्या होता है, ध्यान सुनना। प्रेशर क्या होता है, किसी पृष्ठ के तल के अभिलंबत, पृष्ठ के तल के अभिलंबत अंदर की ओर लगने वाला बल, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स अपन अप्लाई करते हैं, ये प्रेशर है बेटा, ये प्रेशर है। अभी हालांकि ये भी क्या है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है। मैं यूं लगाऊं ना तो ये प्रेशर है बेटा, ये प्रेशर है, इसको प्रेशर बोलते हैं, ये प्रेशर है। अपन ने उसमें खींचा था, यूं खींच रहे हैं अपन, वो प्रेशर थोड़ी लगा रहे हैं, दाब थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो अपन खींच रहे हैं, बल लगा रहे हैं वो तो अपन, ठीक है। पर यहाँ पर अपन प्रेशर लगा रहे हैं, पृष्ठ के अभिलंबत अंदर की ओर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेशर। इस वाले केस में अपन क्या लिखेंगे, F अपॉन A को क्या लिखेंगे, डेल्टा P, मतलब दाब में परिवर्तन। मतलब दाब एक साथ लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते, धीरे धीरे करके लगाओ, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, डेल्टा P, दाब में परिवर्तन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर है P, ठीक है। लिख लिया, अरे लिख लिया। अब लिखो, नोट डालो, नोट डालो, लिखो संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। बताओ क्या होती है, सब जानते हो तुम। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, बताओ ये क्या है। अरे ये क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का क्या कर दो, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, वेरी गुड। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी। फॉर्मूला भी उल्टा कर दो, क्या जाएगा, माइनस का डेल्टा V, डेल्टा P और ये भी लिखो। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम संपीड्यता कहलाता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम संपीड्यता कहलाता है। इसे C से व्यक्त करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी is called compressibility. It is denoted by C. It is denoted by C. ये लिख लो, अरे ये लिख लो। लिख लिया, अब लिखो बेटा अगला, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक लिख लोगे, आप पे लिख लोगे या लिखाऊं, क्या लिखोगे, प्रत्यास्थता सीमा में लिखो, प्रत्यास्थता सीमा में स्पर्शी प्रतिबल, स्पर्शी प्रतिबल अपरूपण विकृति के समानुपाती होता है।
प्रत्यास्थ सीमा में स्पर्शीय प्रतिबल अपरूपण विकृति के समानुपाती होता है। छाप लो। अंग्रेजी में लिख लोगे, इन इलास्टिक लिमिट शेयरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयरिंग स्ट्रेन। समानुपाती हटाके क्या लगाया? कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? ईटा, ईटो। जहां ईटा क्या है? जहां ईटा एक परिवर्ती नियतांक है जिसे अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ईटा बराबर क्या आएगा? स्पर्शीय प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। स्पर्शीय प्रतिबल, एक लाइन लिखो, अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि स्पर्शीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात, स्पर्शीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, कहलाता है। क्या पूछे? अब बेटा फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? बच्चा बच्चा जानता है। निचली सतह को स्थिर कर दिया था, ऊपरी पर क्या लगाया था? फोर्स। शकल कैसी हो गई थी? ऐसी हो गई, ऐसी हो गई थी ना। यहाँ कोण कितना था? 5। पहले वाला डायग्राम 3D में बनाते थे, अब 2D में बना दिया। कौन सी बड़ी बात है? ठीक है। तो ये लंबाई कितनी लेते थे? L। और ये कितनी लेते थे? डेल्टा L। ठीक है। तो बताओ, चूंकि स्पर्शीय प्रतिबल क्या लिखते थे? F/A। स्पर्शीय प्रतिबल क्या लिखते थे बबलू? F/A। F/A को भी क्या लिख सकते हैं? F/L का स्क्वायर। क्षेत्रफल भुज स्क्वायर होता है। और अपरूपण विकृति शेयरिंग स्ट्रेन किससे दर्शाते हैं इसको? भाई से। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। तब ईटा, एक बार तो क्या हो जाएगा? F/L स्क्वायर। स्पर्शीय प्रतिबल F/L स्क्वायर हो गया। ठीक है। और विकृति क्या है? फाई। एक बार कोण के रूप में दर्शा दो। ठीक है, हो गया। प्रतिबल बटा विकृति कोण के रूप में दर्शा दिया। और एक बार इसकी टांग लंबी होगी, हटा दो इसको, छोटी कर दो। तो चाहो तो इस फाई का मान भी रख दो। फाई का मान क्या है? डेल्टा L अपॉन है। चाहो तो एक्सेल भी काट सकते हो।
वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, देखो फटाफट फटाफट लिखो। अगला टॉपिक लिखो। ये लास्ट टॉपिक है आपका। क्या सोच रहे हो? जाने क्या? ये लास्ट टॉपिक लिखो। यूनिट का लास्ट नहीं है, तो सोचो यूनिट का लास्ट थोड़ी बोल रहा हूँ। कौन सा लास्ट? 11th क्लास का लास्ट। लास्ट टॉपिक लिखो। इसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक आएंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के यहाँ तक तो 11 में पढ़ लिया था अपन ने, 11 में पढ़ लिया था। जो एक टॉपिक और लिखाऊंगा, ये लास्ट टॉपिक लिखा रहा हूँ। इसके बाद जितनी भी व्याख्या चलेगी, सब कुछ जो चलेगा सब फर्स्ट ईयर का चलेगा, फर्स्ट ईयर का। तो लिखो पाइसन निष्पत्ति, पाइसन रेशियो, पाइसन रेशियो, पाइसन रेशियो। 11th क्लास की बुक हो तो खोल के बैठ जाओ। पाइसन निष्पत्ति, पवासो अनुपात भी बोलते हैं, पवासो अनुपात, पाइसन अनुपात। पाइसा अनुपात, या इसको निष्पत्ति भी बोलते हैं। निष्पत्ति नहीं, निष्पत्ति, निष्पत्ति नहीं, निष्पत्ति। पाइसन रेशियो, चले अब बताओ पाइसन निष्पत्ति क्या होती है। सब बच्चे जानते भी होंगे, कोई जानता हो तो बता सकता है मेरे को। तो बताओ मुझे, मैंने जब भी छड़ का डायग्राम बनाया होगा, देखो देखो बबलू देखो, अरे देखो छड़ की लंबाई कितनी है? L। छड़ की लंबाई, लेंथ ऑफ रोड कैपिटल है। अब बताओ मान लो ये मार्कर है, क्या है? मार्कर। अब बताओ अगर इस मार्कर को मैं लंबाई के अनुदिश खींचूं और इसकी लंबाई में वृद्धि करूं, अगर किसी तार को आप खींचते हो, किसी रबर को खींचते हो, लंबाई में तो वृद्धि हो जाती है, परंतु हाँ, उसके डायामीटर में कमी आती है। डायामीटर डिक्रीज, व्यास में क्या आती है? कमी। वस्तु लंबी तो हो जाएगी पर पतली भी होती जाएगी। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? हाँ। तो बताओ जब किसी छड़ को अपन खींच रहे हैं तो लंबाई में तो वृद्धि होगी। मान लिया कितनी? डेल्टा एल, लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल। पेड़ डायम क्या हुआ? किसको समस्या आ गई? कमलेश साहू बोल बेटा, क्या कहना चाह रहा? क्या कहना चाह रहा? ये मोटाई में कमी हो जाएगी। हाँ बहुत जल्दी
और कोई? चलो तो बताओ व्यास में क्या आएगी? कमी। पहले व्यास था d, अरे पहले व्यास क्या था? d, अब कितना हो गया? डेल्टा d। तो बताओ बच्चा बच्चा जानता है अनुदैर्घ्य विकृति क्या होती है? अनुदैर्घ्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, होता है कि नहीं? और बताओ यहां पर एक नाम और आएगा अनुप्रस्थ विकृति। अनुप्रस्थ विकृति हम यहां पहली बार सुनोगे आप। अनुप्रस्थ विकृति लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन क्या होती है? व्यास में परिवर्तन, व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास, व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास को क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ विकृति। लैटरल स्ट्रेन बोलेंगे चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। क्लियर है? क्लियर है? यस और नॉट? मुंडा हिला दो यूं, जिनकी वीडियो ने मुंडा हिला दो। और कुछ बच्चे अपने आप को नगण्य मान के बैठे हुए हैं, नगण्य मान के मत बैठो, इंटरेक्ट हो, यहाँ पे बातचीत करो, फिजिक्स से संबंधित बातचीत। चलो अब बैठाओ, ध्यान सुनना। ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऐसा लिख सकता हूं क्या? प्रत्यास्थ सीमा में इन इलास्टिक लिमिट सीमा में अनुप्रस्थ विकृति लैटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनुदैर्घ्य विकृति लिख सकते हैं कि नहीं? ये बता दो बस। क्योंकि बताओ जैसे जैसे अनुदैर्घ्य विकृति बढ़ेगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इंक्रीज, वैसे वैसे अनुप्रस्थ विकृति भी बढ़ेगी, लैटरल स्ट्रेन भी डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे लंबाई में परिवर्तन आएगा। अब किसी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा सर लंबाई में वृद्धि हो रही है तो व्यास में कमी हो रही है, लेंथ इंक्रीज तो डायमीटर डिक्रीज, तो व्युत्क्रमणपाती आना चाहिए, अनुप्रस्थ विकृति अनुदैर्घ्य के व्युत्क्रमणपाती आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? गलत सोचते हो तुम, गलत। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ देखो अनुदैर्घ्य विकृति डेल्टा एल के समानुपाती, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल, अनुप्रस्थ विकृति डेल्टा डी के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा परिवर्तन आएगा, जितना ज्यादा चेंज आएगा उतने ही दोनों बढ़ेंगे, घटेगा कोई नहीं, बढ़ेंगे। जितना परिवर्तन आएगा उतने बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, इंक्रीज। आयो समझ में? ठीक है, तो बेटा दोनों ही क्या होंगे? बढ़ेंगे। और इतिहास गवाह है जब भी समानुपाती हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, क्या आएगा? अनुप्रस्थ विकृति बराबर क्या लगाएंगे? सिग्मा। छोरी आवाज बंद। माइक ऑफ कर लो यार। विक्रम बैरागी बेटा माइक ऑफ कर ले। चल और क्या आएगा? अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति जहां सिग्मा क्या है? जहां सिग्मा को क्या बोलते हैं? पाइसा अनुपात। और बताओ सिग्मा बराबर क्या आएगा? सिग्मा बराबर प्रस्थ। बेटा माइक ऑफ कर लो अपने अपने। अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है,
अब लिखो फटाफट। पाइसन नामक वैज्ञानिक के अनुसार, पाइसन नामक वैज्ञानिक के अनुसार, पाइसन नामक वैज्ञानिक के अनुसार जब किसी क्षण पर लंबाई के अनुदिश बल लगाकर, लंबाई के अनुदिश बल लगाकर लंबाई में परिवर्तन का, लंबाई के अनुदिश बल लगाकर लंबाई में परिवर्तन का, लंबाई में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है तो उसके व्यास में कमी उत्पन्न होती है, तो उसके व्यास में कमी उत्पन्न होती है, व्यास में कमी उत्पन्न होती है, अर्थात अनुदैर्घ्य विकृति, अर्थात अनुदैर्घ्य विकृति अपने साथ प्रयास किया जाता है, यहाँ से बोलो। प्रयास किया जाता है तो उसके व्यास में कमी उत्पन्न होती है, प्रयास किया जाता है तो उसके व्यास में कमी होती है, अर्थात अनुदैर्घ्य विकृति अनुप्रस्थ विकृति को, अनुदैर्घ्य विकृति अनुप्रस्थ विकृति को साथ लाती है, साथ लाती है। अगली लाइन से लिखो। प्रत्यास्थ सीमा में, प्रत्यास्थ सीमा में, प्रत्यास्थ सीमा में अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति अनुदैर्घ्य विकृति के समानुपाती होती है। छाप लो चित्र बना के, साइड में ये भी लिख लेना। अंग्रेजी वाले लिखो बेटा। When a wire is loaded, when a wire is loaded, when a wire is loaded, comma, its length increases, its length increases, but its diameter decreases, but its diameter decreases. The strain produced in the direction of applied force, the strain produced in the direction of applied force is called longitudinal strain, क्या बेटा नहीं आएगा, लाइन पढ़ो, लाइन नहीं आगे लिखो पूरी लाइन पढ़ो जब आएगा। देखो लेंथ के अकॉर्डिंग तो बेटा लॉन्गिट्यूडिनल तो आता है, डायमीटर के अकॉर्डिंग आता है। दोबारा सुनो। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड is called longitudinal strain, and strain produced in the perpendicular direction, in the perpendicular direction, आइए समझ में, in the perpendicular direction is called lateral, LATERAL,
LATERAL, लेटरल स्ट्रेन। नेक्स्ट लाइन से लिखो, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट lateral strain is directly proportional, lateral strain is directly proportional to longitudinal strain, longitudinal strain। छाप लो। बताओ क्या होगा तब सिग्मा बराबर अनुप्रस्थ विकृति क्या है, डेल्टा डी अपॉन डी और डेल्टा एल अपॉन एल। आगे क्या आएगा बताओ, माइनस। ये लिख लो फटाफट, कनेक्शन टूटने वाला है।